हेलो प्रिय बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा का। थोड़ा उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि बड़ा ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। बिना उसके आप ग्राफ वगैरह कुछ प्लाट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा को पढ़ना हम लोग के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ कि वो होता क्या है। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और कोई एक कर्व में बनाता हूँ। मान लो ये कोई भी फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स है। ये कोई फंक्शन है, y इक्वल टू एफ एक्स है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर जो है कि ये काफ़ी ऊंचाई पे गया है फंक्शन, कहीं फिर नीचे आया है, कहीं ऊपर गया है, कहीं नीचे आया है। हम लोग इन्हीं सब बिंदुओं की प्रॉपर्टी पर चर्चा करेंगे कि ये जो जगह है जहाँ पर सबसे ऊपर गया है, सबसे नीचे आया है, ये हमारे लिए बड़े काम के बिंदु हैं। हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। हम स्पेशली पहले इस पर फोकस कर रहे हैं, फिर सब पर फोकस कर लेंगे। केवल आप इस छोटे से एरिया पर आइए, इसी पर। ठीक है, यहाँ पर आप अगर इस पूरे इसको देखिए, उभार को देखिए, केवल इतने पर कंसंट्रेट करिए तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर इस जगह पर एक पॉइंट यहाँ पर सी लिया जाए, सी सी एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर गौर करिए तो सी पर फंक्शन की वैल्यू जो है देखिए कितनी ज़्यादा है। इस वैल्यू को क्या कहोगे आप लोग? एफ सी कहोगे। भाई फंक्शन का इक्वेशन है वाई ओवर एफ एक्स, तो ये अगर एक्स की जगह पर सी रखोगे तो क्या मिलेगा? एफ सी। तो एफ सी क्या होता है? एफ सी मतलब हो गया सी पर फंक्शन की वैल्यू। तो ये जो लंबाई है इसको आप बोलेंगे एफ सी बोलेंगे। ठीक है, तो अगर आप सी के थोड़ा सा, अगर हम इस वाले पार्ट को एक अलग यहाँ पर दिखाएं, इस जगह पर दिखाएं, केवल इस वाले पार्ट को मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर तो ये वाला पार्ट आपका इस टाइप का है, ऐसा है। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये है सी है। ठीक, अब आप इसको यहाँ पर देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सी है, सी पर फंक्शन की वैल्यू एफ सी है। सी से थोड़ा सा आप इधर जाइए, इधर कितना, थोड़ा सा। मान लो आप यहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। ठीक, और थोड़ा सा इधर भी आइए, यहाँ आ गए। ये इस डिस्टेंस को आप मान लो कि एच है, ये वाला डिस्टेंस मान लो कि एच है। इधर भी एच आ जाओ, इधर भी एच आ जाओ। ठीक, तो ये एच क्या है? एच टेंस टू जीरो है। टेंस टू जीरो क्यों कह रहा हूं मैं? टेंस टू जीरो इसलिए कह रहा हूं एच को, ये ताकि तुम ये मत सोचो कि ये जो पॉइंट जो है बहुत दूर है सी से। मतलब ये दोनों जो बाउंड्रीज हैं वो सी के बहुत ज़्यादा निकट हैं। इसको दर्शाने के लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये ना हो जाए कि ये बहुत बड़ा जगह है। तुमको समझाने के लिए इतना बड़ा दिखाया गया है। एक्चुअल में ये और ये दोनों बाउंड्री सी के बहुत ही क्लोज में है। इसी बात को मैथमेटिकली समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर एच है, लिमिट एच टेंस टू जीरो है, ताकि ये दोनों बाउंड्री सी के बहुत करीब में आ जाए। ठीक है, अब इस पूरे इंटरवल के अंदर इसको तुम अगर कहना चाहोगे तो इस जगह का नाम हो जाएगा सी माइनस एच, और इस जगह का नाम कहना चाहोगे तो सी प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, अगर इस इंटरवल में तुम कहीं पर भी कोई एक पॉइंट ले लो, चाहे तुम यहाँ पर पॉइंट ले लो, इसका नाम, और चाहे यहाँ पे पॉइंट ले लो, कहीं पर भी ले लो, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ x1, इसका नाम मैं रख दे रहा हूँ x2। चाहे यहाँ से यहाँ तक कहीं पर भी तुम पॉइंट ले लो, तुम देखो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू कहाँ पर है। तो तुम देख रहे हो कि सी पर फंक्शन की वैल्यू तुम्हारा सबसे ज़्यादा है, और उसके अगल बगल के जितने भी बिंदु हैं, अगल बगल जितने बिंदु हैं, उन बिंदुओं पर कहीं पर भी अगर आप जो है फंक्शन की वैल्यू को चेक करोगे तो इसी पर फंक्शन की वैल्यू की तुलना में कम दिख रहे हैं। भाई इस पर भी फंक्शन की, यहाँ x2 पर अगर फंक्शन का तुम वैल्यू देखो तो कितना आ रहा है? केवल इतनी लंबाई आ रही है। और x1 पर भी देखो तो इतनी आ रही है, और जबकि सी पर कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो सी पर सबसे ज़्यादा है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो है सी मेरा लोकल मैक्सिमा है। अब लोकल वर्ड क्यों जोड़ रहा है? लोकल वर्ड इसलिए जोड़ रहा है कि ये जो है इस लोकल इंटरवल में, इस लोकल इंटरवल के अंदर आप सी को देख रहे हो। मतलब इस छोटा ये लोकेलिटी जो है, ये लोकल एरिया जो है, यानी ये लोकल एरिया मौजूद है आपके सामने, उस लोकेलिटी में आप सी को अन्य बिंदुओं से तुलना, सी का तुलना अन्य बिंदुओं से कर रहे हो। ठीक है ना, मतलब ये जो सारे बिंदु पर तुलना कर रहे हो सी का, ये बहुत ही आसपास के बिंदु हैं। आसपास का मतलब लोकल एरिया। तो बहुत करीब के बिंदुओं
पर फंक्शन की वैल्यू से सी पर फंक्शन की वैल्यू की तुलना कर रहे हो, इसीलिए तुम इसका नाम लोकल लगाते हो। और मैक्सिमा वर्ड क्यों लगाते हो? क्योंकि इस पे जो इसकी वैल्यू है मैक्सिमम है, तो दो वजह से सी का नाम लोकल मैक्सिमा पड़ा। एक तो लोकल बिंदुओं से इसकी तुलना की जा रही है, लोकल बिंदुओं पर फंक्शन की वैल्यू से इसकी तुलना की जा रही है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है, इसलिए सी को आप कहते हो लोकल मैक्सिमा। अब ये चीज तुम्हारा लोकल मैक्सिमा नहीं है, ये जो सी है उसका नाम है लोकल मैक्सिमा। और इसकी अगर लंबाई की बात करोगे तो इसका नाम होगा मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट सी। दो बातें आ रही हैं, एक लोकल मैक्सिमा, एक मैक्सिमम वैल्यू। तो लोकल मैक्सिमा सी होगा, और जो है मैक्सिमम वैल्यू एट द पॉइंट सी क्या होगा, इसकी लेंथ होगी, जिसको कि आप एफ सी से निरूपित करोगे। ठीक है, और जस्ट इसके उल्टा जो है ये जो देख रहे हैं, इसमें लोकल मिनिमा के लिए आप इस पे आ जाइए, इस पे आ जाइए। अगर मैं इसका भी फिगर दर्शाऊं आपका, तो आप देख सकते हैं कि लोकल मिनिमा में भी यही होगा कि लोकल मिनिमा में ये फिगर इस टाइप का दिख रहा है। आप देखिए ऐसा दिख रहा है। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू जो है अगल बगल के बिंदुओं की तुलना में सबसे कम है। यहाँ पर देखिए, कहीं पर भी पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए या यहाँ ले लीजिए। अब देखिए कहाँ सबसे कम है, ये कहीं पर भी पॉइंट लेंगे तो यहाँ पे सबसे कम वैल्यू आ रही है। तो ये तुम्हारा हो गया लोकल मिनिमा। ठीक है, लोकल मिनिमा, ये पॉइंट हो गया लोकल मिनिमा, क्योंकि इस पर फंक्शन की वैल्यू अगल बगल के जो अन्य बिंदु है उन पर फंक्शन की वैल्यू की तुलना में सबसे कम है, इसलिए तुम्हारा हो गया लोकल मिनिमा। तो ये लोकल मिनिमा हो गया। इसी बार ये फिर लोकल मैक्सिमा हो गया, ये लोकल मिनिमा हो गया, फिर ये तुम्हारा लोकल मैक्सिमा हो गया। तो लोकल वर्ड इसीलिए होता है कि छोटे से जगह पर इसका जो है जो पॉइंट्स हैं उनसे इस पर इसकी तुलना की जा रही है, बस इसीलिए। अब आप ये जानोगे कि हम अगर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा समझ गए, तो लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा को सर्च कैसे करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आप जरा सा यहाँ पर केयर करिए कि सर्च करने का तरीका क्या होगा, कैसे आप जानेंगे कि लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा है कहाँ। तो उसकी प्रॉपर्टी को गौर करिए आप। यहाँ पर देखिए आप, ये यहाँ पर आप कह रहे हैं कि ये आपका जो है ये आपका लोकल मैक्सिमा है, ऐसा आप कह रहे हो लोकल मैक्सिमा है। तो इसके ऊपर अगर आप एक टेंजेंट खींचोगे, इसके ऊपर टेंजेंट खींचोगे, तो टेंजेंट की प्रॉपर्टी देखो। टेंजेंट को जब भी तुम ऊपर खींचोगे तो टेंजेंट को देखो, तो टेंजेंट हमेशा एक्स अक्ष के पैरेलल आएगा। अगर मैं इसको कई फिगर बना दूँ, इस तरह से फिगर बना दूँ, तो यहाँ पर भी पैरेलल आ रहा है, यहाँ भी पैरेलल आ रहा है, यहाँ भी पैरेलल आ रहा है। तो जो लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा वाले पॉइंट होते हैं उस पर अगर तुम टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा खींचोगे तो हमेशा एक्स अक्ष के पैरेलल होगा, हमेशा। ठीक है, टेंजेंट अगर खींचोगे तो हमेशा एक्स अक्ष के पैरेलल होगा। तो देखो एक्स अक्ष के पैरेलल जा रहा है, तो अब अगर ये एक्स अक्ष के पैरेलल जा रहा है तो इसका जो एक्स अक्ष से बनने वाला कोण होगा 0 डिग्री होगा। तो टेन थीटा की वैल्यू हो जाएगी 0, तो यानी कि इसका स्लोप dy/dx का मान हो जाएगा 0। तो जब यानी यही इसकी सबसे बड़ी खास बात होती है कि चूंकि जो टेंजेंट होता है एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है, और इसी वजह से इसका जो थीटा है वो 0 हो जाएगा, इसलिए टेन थीटा 0 हो जाएगा, इसलिए dy/dx का मान 0 हो जाएगा। यानी dy/dx इक्वल टू 0 कर देने से तुम इस पॉइंट पर पहुंच जाते हो। ठीक है, dy/dx क्या होता है, स्लोप को 0 कर दो तो पहुंच जाते हो। ठीक है, एक कंडीशन और होता है, वो कंडीशन ये होता है। अच्छा, मिनिमा पर भी पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर उस पर आते हैं। ठीक है, मिनिमा पर भी पहुंचने के लिए तुम इसका सहारा ले लेते हो। देखो जैसे तुम्हारे सामने मान लो ये है, अगर ऐसे है तो यहाँ पर ये तुम्हारा मिनिमा हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा सी मिनिमा हो गया। तो अगर इस पर भी तुम टेंजेंट खींचोगे तो ये एक्स के पैरेलल ही आ रहा है, देखो पैरेलल आ रहा है ना ये। तो इसीलिए इस पर भी dy/dx का मान 0 हो जाएगा, इस पर भी। तो चाहे मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, दोनों पर, चाहे मैक्सिमा की बात करें चाहे मिनिमा की बात करें, दोनों पर ही dy/dx का मान 0 होता है। जब तुमको ढूंढना हो कि मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ है तो तुम dy/dx को 0 मान देना। ठीक है, तो dy/dx को जब तुम 0 मान दोगे तुमको पता चल जाएगा कि मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ है। अभी मैं एक केस और है, उस केस पर चर्चा मैं इस पर अभी नहीं डालूंगा, वरना क्या होगा ना कि ये वीडियो आना उससे लंबा हो जाएगा। तो उस केस पे मैं नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लूँगा। अभी आप इसी केस पे चर्चा करिए कि dy/dx इक्वल टू 0 कर दोगे तो आप पता चल जाएगा कि आखिर किस जगह पर मैक्सिमा या मिनिमा है। और दूसरी बात आप इसमें देखो, एक चीज़ और है कि
ये जो तुम्हारा है ये क्या है, इसके हर पॉइंट पर जो y2 की वैल्यू होगी, y2 की वैल्यू, क्योंकि ये कनकेव डाउनवर्ड है तो इसके हर पॉइंट पर y2 की वैल्यू निगेटिव होगी, y2 हर पॉइंट पर निगेटिव, क्योंकि कनकेव डाउनवर्ड है। पिछले वीडियो में अगर आप देखेंगे तो आप समझ में आ जाएगा कि इसके भाई आप जो है कनकेव डाउनवर्ड का क्या मैंने बताया था कि y2 अगर निगेटिव है तो फिगर कनकेव डाउनवर्ड होता है, और कनकेव अगर अपवर्ड है तो y2 का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसमें हमेशा y2 मतलब d2y dx2 जो है हमेशा जो है क्या होगा, ये कनकेव डाउनवर्ड है तो निगेटिव हो जाएगा। इसमें ये कनकेव अपवर्ड है तो इसमें d2y dx2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दो चीज अगर आप जो है क्लियर करेंगे, कनकेव डाउनवर्ड होने की वजह से नेगेटिव और कनकेव अपवर्ड होने से सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, यही आप मेन अगर ध्यान रखेंगे तो आपका सामान्य प्रॉब्लम जो है, क्योंकि और भी देखिए दो मेथड पढ़ने को मिलेगा आपको। एक मिलेगा जो है कि क्या कहते हैं, फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड, फाइंड द लोकल मैक्सिमा और मिनिमा यूजिंग सेकंड डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, दो मेथड मिलता है। तो मैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड पर चर्चा कर रहा हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पर चर्चा करूंगा। तो यानी कि ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 और d2y dx2 नेगेटिव, अगर ये दो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो आपका ये जो है मैक्सिमा हो जाएगा, और dy बाई dx 0 और d2y dx2 पॉजिटिव है तो आपका लोकल मिनिमा हो जाएगा। ये बस ये दो चीज़ का ध्यान रखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक और कंडीशन यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड का यूज करके बताऊंगा। यहाँ पर मैं सेकंड डेरिवेटिव मेथड का चर्चा कर रहा हूँ और एक प्रॉब्लम से मैं आपको इसको समझाने का चेष्टा कर रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि आप यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो ये पैराबोला का फिगर है, आप इसको देखे भी होंगे, ये पैराबोला का फिगर है, ऐसे होता है। अब अगर आप पता लगाना चाहते हैं कि इसका मैक्सिमा या मिनिमा कहाँ है, तब क्या करोगे, पहले आप dy बाई डी एक्स निकाल लो, dy बाई डी एक्स निकालो, और dy बाई डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा 2x, और d2y इसी समय सेकंड डेरिवेटिव भी कर लो आप लोग, सेकंड डेरिवेटिव d2y dx2 हो जाएगा, ठीक, बराबर हो जाएगा 2। ठीक, अब 2 तो तुम्हारा देख रहे हैं कि 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है 2। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब है कि ये जो देगा तो क्या देगा, मिनिमा देगा। ठीक है, और मिनिमा होगा कहाँ, इसके लिए मैंने क्या कहा तुमसे, डी बाई डी को 0 मानो, तो इसको तुम 0 मानो, इसको तुम 0 मानोगे तो तुम इसको 0 मानोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, यानी x इक्वल टू 0 पर तुमको मिनिमा मिलेगा। ठीक है, अब देखो तुम यहाँ फिगर में यहाँ पर यहाँ पर जो है इस फिगर के सबसे निचली पोजिशन है, सबसे नीचे यहीं पर आया हुआ है, यानी ये पोजिशन मिनिमा का है। यहाँ का मान कितना है 0 है, तो ये बता रहा है कि x बराबर 0 पर मिनिमा होगा, जो कि फिगर में दिख रहा है। ठीक है, एक प्रॉब्लम और देखिए, जैसे y बराबर जो है साइन x है, इसका फिगर भी आप देखे होंगे, इसका फिगर इस तरह से मूव करता है, और यहाँ पर x का मान होता है π/2, यहाँ पर x का मान होता है 3π/2, और यहाँ पर होता है 5π/2। फिगर से तो समझ में आ रहा है कि π/2 पर मैक्सिमा, 3π/2 पर मिनिमा, 5π/2 पर मैक्सिमा, लेकिन हम प्रॉब्लम से लगाकर देखेंगे। अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे डी बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, cos x आ जाएगा। मैं कहा था उसी समय आप सेकंड भी कर लो, d2y dx2 कर लो, तो d2y dx2 कर लो तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन x आ जाएगा। ठीक, तो तुमको मैंने कहा कि लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा पाना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 मानो, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 मानो, तो फॉर द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा डी वाई बाई डी एक्स अगर 0 मान लिया तो इसका मतलब हो गया कि cos x 0 हो गया। अगर cos x 0 हो गया तो cos x 0 कब होता है, जनरल वैल्यू बताना, जनरल वैल्यू मतलब ये नहीं कि π/2 बता के खाली हो गया, जनरल वैल्यू इसका हो जाएगा cos 2n + 1 π/2। यहाँ पे n क्या है, यहाँ n कोई वो है, पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है, तो यानी x का मान कितना हो गया, x का मान हो गया 2n + 1 π/2, यानी कि अगर n की जगह पर 0 करोगे तो आएगा क्या, π/2 आ जाएगा, और 1 करोगे तो 3π/2 आ जाएगा, और 2 करोगे तो 5π/2 आ जाएगा, और ऐसे रखते चले जाओ। यानी ये सब सारे जो बिंदु मिल रहे हैं π/2, 3π/2, 5/2, इन्हीं पर मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। मतलब डी बाई डी एक्स को 0 करने से सिर्फ इतना ही क्लियर होता है कि या तो मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा। अब मैक्सिमा होगा कि मिनिमा होगा, इसको ढूंढने के लिए आप सेकंड डेरिवेटिव का सहारा लेते हो।
फर्स्ट डेरिवेटिव सिर्फ इतना बताएगा कि कहाँ पर होगा, और सेकंड डेरिवेटिव बताएगा कि क्या होगा। ठीक है, दोनों का मामला अलग है। ये बता दिया कि कहाँ कहाँ होगा, और सेकंड वाले पर चलेंगे तो बताएगा कि क्या होगा। तो जैसे x बराबर पाई बाई 2 है, अब यहाँ पर अगर मैं x बराबर पाई बाई 2 जो है, x बराबर पाई बाई 2 पर d2/dx2 कितना हो रहा है बताओ, कितना हो रहा है? रखो यहाँ पर, रखो पाई बाई 2, जब पाई बाई 2 रखो साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो जाएगा, और ये माइनस लगने से -1 हो जाएगा, तो -1 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 आ गया। ये बताओ नेगेटिव आया कि पॉजिटिव आया? नेगेटिव आया। नेगेटिव आया मतलब क्या हो गया, मैक्सिमा। देखो यहाँ पर पाई बाई 2 पर मैक्सिमा हो रहा है। ठीक है, अगर तुम x बराबर 3 पाई बाई 2 पर जाओगे तो तुम्हारा d2/dx2 क्या मिलेगा? हाँ, रखो यहाँ पर, यहाँ रखोगे 3 पाई बाई 2 तो इसका मान हो जाएगा -1, और ये माइनस से मिलकर हो जाएगा +1। क्या मिल गया? पॉजिटिव मिला ना। पॉजिटिव पर क्या बताया गया था कि लोकल मिनिमा, देखो लोकल मिनिमा मिल रहा है। और अगर तुम यहाँ पर x बराबर जो है 7 पाई बाई 2 कर दोगे तो d2/dx2 दिखते क्या होता है, सॉरी 5 पाई बाई 2, तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर 5 पाई बाई 2 करोगे तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये माइनस करने से -1 हो जाएगी। फिर से मिल के क्या है, निगेटिव। नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। देखो यहाँ पर मैक्सिमा मिल रहा है, तो तुम फर्स्ट डेरिवेटिव से ये पता लगा पाओगे कि कहाँ पर इसका लोकल मैक्सिमा या मिनिमा की संभावना है। ठीक है, और सेकंड आपको क्या बताएगा कि मैक्सिमा है कि मिनिमा है। ठीक है, ये है। और का प्रॉब्लम आपके सामने ऐसा है ना कि इस प्रॉब्लम के माध्यम से आप पहले जान लीजिए, इसको हम कहते हैं सेकेंड डेरिवेटिव मेथड। ठीक है, तो अब आप इसको जान लीजिए। मैं अभी जो है नेक्स्ट वीडियो में, इसको लंबा नहीं करना चाहता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मैं यही चीज़ को बताऊँगा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड से। ठीक है, तो उसमें आप देख लेंगे ये सेकेंड डेरिवेटिव मेथड है, और अब फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड भी आप देख लीजिएगा, जिससे मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए पूरा जानकारी आपके पास हो जाएगा। ठीक है, और फिर थर्ड में भी मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ बारीक बिंदुओं को। ठीक है, सेकंड में फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड समझा दूंगा, और थर्ड वीडियो जो बनाऊंगा उसमें इसके अंदर का मेन जो चीज़ है, जहाँ पर आप कन्फ्यूजन पैदा होता है, वो चीज़ मैं आपको थर्ड में समझाऊंगा। ठीक है, ओके, ठीक।